हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल डीएसके स्टडी में। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जैसा कि आप थंबनेल पे देखा होगा कि फिजिक्स का आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करें। फिजिक्स से पढ़ने से पहले हमें कुछ थोड़ा साइंस के बारे में जान लेना चाहिए कि साइंस क्या है। तो आइए विज्ञान के बारे में आपको कुछ बताने जा रहे हैं कि क्या होता है विज्ञान। अगर हम ऐसे अपने बोलचाल की भाषा में समझें तो ये समझें कि हमारे चारों तरफ जो कुछ भी चल रहा है वो सब विज्ञान है। अगर इसे परिभाषित किया जाए तो प्रकृति के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। तो इसे हम इंग्लिश में जैसा कि जानते हैं साइंस। साइंस साइंस शब्द से जाना जाता है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के जिसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा। लैटिन भाषा जिसका अर्थ होता है, लैटिन भाषा के सिंटिया नामक सिंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जानना। जानना या जानने की इच्छा रखना। अब चलिए, हम लोग साइंस के बारे में इतना कुछ जान चुके हैं। हम लोग जैसा कि हमने देखा है कि विज्ञान में क्लास 9 और 10 तक हम लोगों ने विज्ञान के अंदर ही फिजिक्स को पढ़ा है। जैसे भौतिक विज्ञान को हम लोग विज्ञान के अंदर पढ़ा है, तो विज्ञान की शाखा में ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीन टॉपिक्स हैं, जिसमें हम सिर्फ अभी फिजिक्स की प्री बेसिक क्लास लेके आए हैं आपके लिए। तो आइए देखते हैं। विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं। पहली शाखा भौतिक विज्ञान, दूसरी हमारी शाखा हो गई रसायन विज्ञान, और तीसरी हमारी शाखा हो गई जीव विज्ञान। ये हमारे 3 टॉपिक हैं जो विज्ञान के अंदर आते हैं। जो क्लास 10 तक तो विज्ञान की एक ही बुक चलती है, जिसमें ये तीनों टॉपिक एक ही बुक में कवर किए जाते हैं। पर जब हम लोग क्लास 11th में आते हैं तो हमारे सामने ये अलग हो जाता है और ये अलग हो जाता है और ये अलग हो जाता है। तो आइए हम लोग इसके बाद हम लोग इस टाइम इस वीडियो में सिर्फ भौतिक विज्ञान को कवर कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों टॉपिक से हमें ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। भौतिक विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं, तो भौतिक विज्ञान के पिता, जिन्होंने ज़्यादातर मतलब इन्हें ऐसा नहीं कहा जाएगा कि इन्होंने भौतिक विज्ञान को पूर्णता बनाया, पर लेकिन इन्होंने उस भौतिक विज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। जिसमें सबसे पहले पुराने ज़माने की जो फिजिक्स थी उसमें आइजैक न्यूटन, जो अभी भी चलते हैं, पर लेकिन आइजैक न्यूटन इनके पुराने पिता हम कह सकते हैं। जैसे तो आइजैक न्यूटन इनके पूर्व पिता या पुराने पिता माना जाता है इन्हें। और अल्बर्ट आइंस्टीन, इन्हें आधुनिक पिता कहा जाता है भौतिकी का। अब आइए देखते हैं परिभाषा भौतिकी की क्या हो सकती है। भौतिक विज्ञान ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ प्रकृति होता है। प्रकृति मतलब हमारे चारों तरफ जो कुछ चल रहा है, जो भी क्रियाएं द्रव्य और ऊर्जाओं के बीच में होती है, तो उसको जानने या उसकी सही गणना करने के लिए जिस विज्ञान का हम प्रयोग करते हैं उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो आइए देखें, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य व ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। विज्ञान में माना जाए तो कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल्स और बहुत सी चीज़ें आती हैं। इसमें थ्योरी थोड़ा कम होती है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में आपने देखा था कि आइजैक न्यूटन भौतिकी के पिता कहे जाते हैं, तो उनके द्वारा 3 नियम दिए गए थे जो गति विषयक नियम कहे जाते हैं। तो इनका पहला गति विषयक नियम इतना हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं, पर तब भी मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि जब कोई वस्तु गति की अवस्था में होती है तो वह गति की अवस्था में रहती है, तथा विराम अवस्था में होती है तो विराम अवस्था में रहती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। तो इस नियम को न्यूटन का पहला नियम कहा जाता है। मैं अभी वेरी बेसिक क्लास ले रहा हूँ, इसलिए इस नियम को इतना ज़्यादा डराइव और इतना ज़्यादा डीप में नहीं बताऊँगा। इसलिए और इस नियम को मैं इतना ज़्यादा ड्राइव और डीप नहीं करना चाहूँगा। इसके बाद मैं न्यूटन के दूसरे नियम पे आता हूँ। तो न्यूटन का दूसरा नियम देखिए क्या न्यूटन ने कहा है। किसी वस्तु पर आरोपित बल द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब
किसी वस्तु का अगर द्रव्यमान बढ़ाया जाएगा तो उस पर जो बल लगाया जाएगा वो ज़्यादा लगेगा, और किसी वस्तु का द्रव्यमान कम किया जाएगा तो उस पर लगने वाला बल कम होगा। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि जैसे कोई छोटी वस्तु है तो उसको धकेलने में हमें कम बल लगाना पड़ेगा, परंतु अगर वो कोई वस्तु बहुत बड़ी है तो उसको हमें धकेलने में बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। आइए अब न्यूटन का दूसरा पॉइंट, किसी वस्तु पर आरोपित बल उसके त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। तो न्यूटन ने इस अपने दूसरे नियम में दूसरी बात यह कही है कि जो बल होता है वो वस्तु के द्रव्यमान में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आइए इसके समीकरण 1 व 2 से न्यूटन के द्वारा जो वो पॉइंट्स दिए गए थे उसमें लिखा था F बराबर F प्रोपोर्शनल टू एम ए। समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर F व A होता है। तो इससे हमें यह पता चलता है किसी वस्तु पर आरोपित बल उसके द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। ये इसके बाद न्यूटन ने एक कांस्टेंट लगाया जिसे कहते हैं K। तो ये नियम हो गया, तो ये प्रोपोर्शनल साइन हट जाता है, जिसके बाद ये नियम हो जाता है F बराबर KMA। तो प्रयोगों से हमें ये ज्ञात है कि K बराबर 1 होता है। तो इसके बाद हमें जो नियम मिला वो मिला F बराबर ma। इसे न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम कहा जाता है। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल DSK स्टडी। तो आज की क्लास यहीं तक।